ओके, हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। ओके, टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच इज रिलेटेड विद सर्च। आप सर्च से रिलेटेड क्या कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, आल्सो सब्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं। ओके, सो आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट नंबर 1 है। यू हैव टू सिंप्लीफाई दैट 6 रेडिकल 2, 4 रेडिकल 2, 7 रेडिकल 28। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपके पास क्या है, देखें कि ये टर्म भी रेडिकल 2 में है, ये टर्म भी रेडिकल 2 में है, तो ये टर्म भी मुझे रेडिकल 2 में आना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं कि 128 के जो फैक्टर थे वो क्या थे। सो 2 टाइम्स 6 4 64, फिर 2 टाइम 32 एंड 2 टाइम 16, 2 टाइम 8, 2 टाइम 4, 2 टाइम 2 एंड 2 टाइम 1। सो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब ये होगा कि यू कैन राइट दिस विल बी एक पेयर बायर, ये दूसरी पेयर बायर आएगी और तीसरी पेयर बायर। तो आप लिख सकते हैं 6 रेडिकल 2 प्लस 4 रेडिकल 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई, कितने पेयर बायर है, 1 2 3, सो 2 मल्टीप्लाई 2 एंड रेडिकल 2। आप देखें कितना हो जाएगा। सो यू हैव 6 रेडिकल 2 प्लस 4 रेडिकल 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई 7। तो दिस इज 8 2 मल्टीप्लाई 2 ये सारे 8 हो जाएंगे। 8 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा, 56। सो दिस इज 56 रेडिकल 2। तो सबको ऐड करें, 6 प्लस 4 10 एंड 66, दिस इज 66 रेडिकल 2। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट था। सही है। अब पार्ट नंबर 2 पे आए कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक द एलसीएम। इनकी एलसीएम क्या होगी, 10। सही है, 1 टाइम जाएगा, दिस विल बी रेडिकल 2, और ये प्लस 10 रेडिकल 8। अब 8 के फैक्टर क्या होंगे आपके पास, सो 4 2 एंड 2, यानी कि 3 बार, यानी कि एक पेयर बार आ जाए। सो आप कह सकते हैं कि रेडिकल 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2 रेडिकल 2 डिवाइडेड बाय 10। सही है, दिस इज प्लस। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 20। सो रेडिकल 2 प्लस 20 रेडिकल 2 डिवाइडेड बाय 10 है। तो फाइनल आपके पास 21 रेडिकल 2 डिवाइडेड बाय 10। ओके, दिस वाज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये आपके पास बिल्कुल सिंपल। आपके पास तीसरा पार्ट है 13। ब्रेविकेट को खत्म करें क्योंकि एडिशन है। ये 13 प्लस 15 रेडिकल 3 प्लस 7 माइनस 6 रेडिकल 3। 7 प्लस 13 कितने हो जाएंगे, यू विल गेट 20, एंड 15 माइनस 6 कितने हो जाएगा, 9 एंड रेडिकल 3। सही है। अगेन देखें कि इसका जो ड्रम है ना, ये वाला आपके पास क्या है, 10 में, तो इस इन दोनों को भी 10 में चेंज करने की कोशिश करें। सो यू हैव 250, इसके फैक्टर निकाले, 10 की टेबल लगाएं। सो 10 की टेबल 2 टाइम्स 5 टाइम, 5 की टेबल 5 टाइम्स, 5 की टेबल 1 टाइम, यानी पेयर जो है 5 का वो क्या आ जाएगा बाहर। इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10। सही है। एंड प्लस ये कितना हो जाएगा, सो 7 की टेबल लग सकती है, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3 रेडिकल 10। तो इनके पेयर बाहर आ जाएंगे। तो 5 रेडिकल 10 प्लस 7 रेडिकल 10 प्लस 3 रेडिकल 10। सो 7 प्लस 10 प्लस 15, ओके, 15 रेडिकल 10। सिमिलरली ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस वन, कि आपके पास जो 2 4 5 है, इसके 5 की टेबल लगाते हैं, 4 टाइम्स 9 टाइम्स, 7 की टेबल 7 टाइम्स, फिर आपके पास 7। तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5, और प्लस ये 6 2 5, अगेन 5 की टेबल 1 टाइम, फिर 2 टाइम 5 टाइम, 5 की टेबल 2 टाइम, सो 5 टाइम्स, अगेन 5 1, यानी कि दैट विल बी 5 मल्टीप्लाई 5 5 5 एंड 4।
एंड माइनस 45 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की टेबल 1 टाइम एंड 5 टाइम, 3 की टेबल 5 टाइम एंड 5, यानी कि दैट विल बी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। सही है, तो ये आपके पास माइनस है, तो ये 7 बाहर आ जाएगा पेयर, रेडिकल 5, ये दोनों पेयर बाहर आ जाएंगे, सो प्लस 5 मल्टीप्लाई 5, और ये 3 की 3 रेडिकल 5, तो ये दोनों सेम है, तो आप कह सकते हैं कि 7 माइनस 3 इज 4 रेडिकल 5 प्लस 25। सही है, दिस इज द फाइनल। ओके, ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस वन। यहाँ पे देखें कि इसको आप 11 में लिख सकते हैं, 3 3 9 6, इसके फैक्टर क्या होंगे, 3 की टेबल 1 टाइम, फिर 3 की टेबल आपके पास कितनी बार जाएगी, 3 टाइम एंड 2 टाइम, फिर 2 की टेबल 6 टाइम एंड 6 टाइम। सही है, फिर 11 की टेबल आप लिख सकते हैं, दैट विल बी 6 टाइम, फिर आपके पास जो 2 की टेबल है वो 3 टाइम, फिर 3 टाइम, यानी कि एक 3 का पेयर बाहर आएगा, एक 2 का, यानी कि 6। आप लिख सकते हैं दैट विल बी 10 रेडिकल 11 माइनस ये आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 एंड माइनस 3 रेडिकल 11, तो एक पेयर ये बाहर आएगी, दूसरी पेयर 3 की बाहर आएगी, सो 10, दिस इज 10, ओके, 10 रेडिकल 11 and minus 6 3 multiply radical 11 and minus 3 radical 11, okay, so these are the things। ये कितने हो जाएंगे, 10 minus 9 you will get 11 radical 11। आपके पास पार्ट जी है, सो 3/2 जो है ना, हर एक के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो आप 18 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 18 के फैक्टर निकालें, सो 2 9 टाइम्स 3 एंड 3, सो दैट विल बी 3/2 मल्टीप्लाई, ये कितनी बार हो रहा है, सो रेडिकल 2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 3 का जो पेयर है वो बाहर आ रहा है आपके पास, या आप इसको इसको अभी फिलहाल ब्रैकेट देते हैं, और 32 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 रेडिकल 2। सही है, दैट विल बी प्लस 4 रेडिकल 2, और 50 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 5 रेडिकल 2। सही है, ये सब रेडिकल 2 वाले टर्म है, तो आप लिख सकते हैं 3/2 मल्टीप्लाई, सबको क्या करें, ऐड करें, कितने हो जाएंगे, सो यू हैव 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 इज 12, सो 12 रेडिकल 2, सो 2 की टेबल 1 टाइम, दिस इज 6 टाइम, 6 मल्टीप्लाई 3 इज 18, दिस इज रेडिकल 2। अब आपके पास लास्ट है, देखेंगे रेडिकल 13 प्लस रेडिकल 11 मल्टीप्लाई रेडिकल 13 माइनस रेडिकल 11, तो आपके पास एक फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल था, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, तो यहाँ पे ए आपके पास 13 है, रेडिकल 13, और बी आपके पास माइनस या रेडिकल माइनस ओ 11 है, सो आप लिख सकते हैं रेडिकल 13 का स्क्वायर माइनस रेडिकल 11 का क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर रेडिकल में कैंसिल, स्क्वायर रेडिकल में कैंसिल, बाकी क्या बच रहा है, 13 माइनस 11 यू हैव 2, सो फाइनल आंसर इज 2। सही है, ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे सिंप्लीफाई करना है, सो रेडिकल 32 को किस तरीके से लिख सकते हैं, सो 4 रेडिकल 2 माइनस 8 को लिख रहे थे हम 2 मल्टीप्लाई 2, सो 4 में से 2 गए तो 2 रेडिकल 2, और इसको सो यू हैव 2 4 3, ओके, 3 की टेबल 6 टाइम 1 टाइम, ओके, नो 8 टाइम 1 टाइम, एंड 3 की टेबल 27 टाइम, आप लिख सकते हैं कि 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 27 एंड माइनस 2 27, सो 28
24 रेडिकल 27 माइनस 2 रेडिकल 27, तो 22 रेडिकल 27। सो आप इसको सिंप्लीफाई करें। आप इसको लिख सकते हैं कि 3 डिवाइडेड बाय 2, रेडिकल 28 को किस तरीके से लिख रहे थे हम, आपके पास 3 रेडिकल 2 था, सही है। फिर माइनस 3/2, एंड 32 को किस तरीके से लिख रहे थे, दैट विल बी 4 रेडिकल 2, यानी कि ये सेम प्रॉब्लम है जो हमने ऊपर किया था, सही है। देखें सब में रेडिकल 2 आ रहा है। और फाइनली आपके पास क्या है, -6/4, 50 को हमने लिखा था मल्टीप्लाई 5 रेडिकल 2, सही है। अब इनको सिंप्लीफाई करें, 3 3 9, 9/2, 9 रेडिकल 2/2, एंड 12, यानी कि 1 टाइम कह सकते हैं, 2 टाइम, -6 रेडिकल 2, फिर ये आपके पास 2 टाइम्स 3 टाइम, ओके। सो यू हैव अ -15 डिवाइडेड बाय 2 रेडिकल 2, ओके। आप इनके रेडिकल 2 कॉमन निकाल सकते हैं, बाकी क्या बच रहा है, 9/2 -6 -15/2, ओके, एंड मल्टीप्लाई रेडिकल 2। आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सही है। अब ये फाइनल आपके पास क्या है, 3 रेडिकल 2 प्लस 2 रेडिकल 2, क्या बच हो जाएगा, 5 रेडिकल 2, ओके। सो दिस वाज द फाइनल, आपके पास ये एक्सरसाइज थी। आई होप कि ये खत्म हो गया, ओके। सो थैंक यू फॉर टुडे।